आज के इस सेशन में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, ये बताने से पहले मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपको पता है कि फेस वैल्यू क्या होती है या किसी नंबर की प्लेस वैल्यू क्या होती है। कुछ स्टूडेंट्स को ये चीज पता होगी और कईयों को ये नहीं भी पता होगी। तो जिन्हें नहीं पता वो तो भाई इसे नोट कर ले, और जिन्हें पता है वो भाई इसे रिवाइज कर ले और मुद्दे पे आते हैं। आज की क्लास बहुत प्यारी रहने वाली है, तो आज के सेशन में मैं आप सभी का स्वागत भी करता हूं लर्नर्स पैराडाइज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। एक छोटी सी वैल्यू के माध्यम से हम समझते हैं कि क्या होती है फेस वैल्यू, क्या होती है प्लेस वैल्यू। जैसे हमारे पास एक 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर इज 27। 2 डिजिट नंबर है हमारे पास 27। अब 27 भाई क्लियर है कि यहाँ पे 2 डिजिट्स यूज हुए हैं, तो इसे हम कहेंगे कि ये एक 2 डिजिट नंबर है। अब आप कहेंगे कि भाई ये तो सभी को पता है, तू क्या बता रहा है। मैं आपको ये बता रहा हूं कि भाई पहले तो फेस वैल्यू किसी भी नंबर का क्या होती है सर, नंबर इटसेल्फ। नंबर इटसेल्फ का मतलब ये है जिस भी नंबर की आपसे फेस वैल्यू पूछी जाती है, तो फेस वैल्यू का मतलब होता है नंबर इटसेल्फ। जैसे यहां पे पूछा जाए कि 7 की फेस वैल्यू क्या होगी, तो आपका आंसर 7 आ जाएगा। 2 की फेस वैल्यू क्या होगी, आपका आंसर 2 आ जाएगा। बट बात यह है कि अगर हमसे यहां पे प्लेस वैल्यू का पूछा जाए, प्लेस वैल्यू में मैटर करता है कि जो आपका नंबर है जिसकी प्लेस वैल्यू पूछी जा रही है वो किस प्लेस पे है, ये हमें देखना पड़ेगा। जैसे 27 ये एक 2 डिजिट नंबर है, और जो 7 है ये पहला नंबर है, इसे हम कहते हैं वंस प्लेस डिजिट, या हम कह देते हैं यूनिट प्लेस डिजिट। ये आप सभी को पता है। ये जो 2 है इसे हम कहते हैं कि टेंस प्लेस डिजिट। ये है यूनिट प्लेस डिजिट या वंस प्लेस डिजिट, इसे हम कह देते हैं टेंस प्लेस डिजिट। अब 27 जो है इसमें अगर आपसे 7 की प्लेस वैल्यू पूछी जाती है तो आप कहेंगे कि सर जो 7 है वो किस प्लेस पे है, वो है यूनिट प्लेस पे। तो यूनिट का मतलब है 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास 7 आ जाएगा। आप सभी को पता है। और 2 की अगर हमसे प्लेस वैल्यू पूछी जाती है तो आप ये देखें कि जो 2 नंबर है वो कौन से प्लेस पे है। आप कहेंगे कि ये तो टेंस प्लेस पे है, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास क्या आ जाएगा, 20। ये सारी चीजों पे बात मैं क्यों कर रहा हूं इस पे हम अभी देखेंगे। बट फेस वैल्यू क्लियर होना चाहिए, प्लेस वैल्यू क्लियर होना चाहिए, प्लेस वैल्यू की वहां पे यूसेज होगी। एक और एग्जांपल कर लेते हैं। हमारे पास एक 3 डिजिट नंबर है 347। यहां पे 3 डिजिट्स यूज हुए हैं। अगर किसी भी नंबर की प्लेस वैल्यू पूछी जाए तो पहले तो 7 किस प्लेस पे है, 1 पे है, तो 60 इंटू 1 7 आ जाएगा। ये 4 इंटू 10 आएगा तो कितना आ जाएगा, 40। ये 3 इंटू 100 आएगा तो कितना आ जाएगा, 300। तो ये तीनों नंबर्स की क्या हो गई है, प्लेस वैल्यू। आई होप फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू आपको क्लियर होगी। किसी भी नंबर की फेस वैल्यू का मतलब होता है नंबर इटसेल्फ, और प्लेस वैल्यू का मतलब ये होता है कि कोई नंबर किस प्लेस पे है, तो उस नंबर को उसके प्लेस से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगी, उस नंबर की प्लेस वैल्यू। अब एक एग्जांपल के थ्रू बात को शुरू करते हैं कि भाई हम क्या चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे पास एक 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर। जैसे एक 2 डिजिट नंबर है मेरे पास AB, राइट। अब 2 डिजिट नंबर मेरे पास AB की फॉर्मेट में होगा, जहां पे A और B की कुछ भी वैल्यू हो सकती है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 भी हो सकती है। अब ये एक 2 डिजिट नंबर है। अब 2 डिजिट नंबर को अगर हम रिवर्स कर देते हैं, रिवर्स करने का मतलब जो AB है वो आपको BA दिखेगा। वो क्या दिखेगा, BA। अब जब नंबर को 2 डिजिट नंबर को रिवर्स करते हो तो ये 2 अलग अलग नंबर्स आते हैं। जब ये 2 अलग अलग नंबर्स आते हैं तो इन दोनों नंबर्स के बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंस भी होता है। क्या होता है, कितना होता है, ये हमसे पूछ लिया जाता है। प्रोसेस देखते हैं, प्रोसेस के बाद इसे हम दिमाग में रख लेंगे कि अगर कोई भी 2 डिजिट नंबर है उसे रिवर्स करते हो तो उन दोनों नंबर्स का डिफरेंस क्या रहेगा। तो अगर आप चाहते हैं
कि आप इजीली बता पाए कि अगर 2 डिजिट नंबर को रिवर्स करें या 3 डिजिट नंबर को रिवर्स करें तो जो नंबर्स आएंगे उनमें डिफरेंस क्या होगा। अगर ये जानना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहें। 2 डिजिट नंबर, ये एक ए बी है जिसे मैं रिवर्स करूंगा तो ये मेरे पास कुछ बी ए दिखेगा। ये देखें, अगर ये ए बी है तो बी एक यूनिट प्लेस डिजिट है तो इसे हम बी ही रहने देंगे। और अगर ए की बात करें तो ये 10th प्लेस डिजिट है तो 10th प्लेस पे इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 10A। आई होप क्लियर होगा। अब मेरे पास एक 10A प्लस बी टाइप का नंबर था, मैंने इसे रिवर्स कर दिया। रिवर्स करने के बाद ये मेरे पास बी ए की फॉर्म में आ गया। तो अब यहाँ पे ए की वैल्यू तो ए रहेगी क्योंकि अब ये यूनिट प्लेस डिजिट हो चुका है और ये 10th प्लेस डिजिट है तो ये आ जाएगा 10B प्लस ए। अब जब हम इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस लेंगे ना तो एक बड़ा प्यारा रिजल्ट निकलेगा। उस रिजल्ट को हम एग्जांपल्स में इंप्लीमेंट करेंगे। ये देखिए, हमारे पास पहले नंबर था 10A प्लस बी की फॉर्म में और ये आ गया 10B प्लस ए की फॉर्म में। दोनों नंबर्स का जब आप डिफरेंस करेंगे तो ये देखें कि ये 10A प्लस बी था, ये माइनस करेंगे तो ये 10B प्लस ए ब्रैकेट बाहर आ जाएगी। और जब आप यहां पे ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस वाली टर्म आपके पास क्या होने वाली है, माइनस। बिल्कुल। अब ये देखो, ये 10A है उसमें से ये A माइनस हो गया, क्या ये 9A आया? बिल्कुल। और ये B था, इसमें से 10B माइनस हो गया तो ये माइनस का 9B आएगा क्योंकि बड़ी टर्म के साथ माइनस था तो माइनस। अब यहां से 9 कॉमन आएगा तो यहां पे आपके पास A माइनस B बचेगा। ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स। जो 2 नंबर्स बनेंगे, जैसे ये AB से BA बना था, इन दोनों नंबर्स के बीच में डिफरेंस क्या होगा ये हमें यहां से पता लगेगा। अब इसके लिए हमें 2 चीजों का पता होना जरूरी है, एक तो A, दूसरा B। और ये चीज पक्की है कि जो आंसर आएगा वो 9 का मल्टीपल आएगा। 9 के मल्टीपल को हम कहते हैं 9 के टेबल पे आएगा, 9 के टेबल इंटू A माइनस B। अब देखें एग्जाम्पल, हमारे पास एक नंबर है हमारे पास 12 विच इज ए 2 डिजिट नंबर। अब हमने क्या किया, 12 को रिवर्स करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाता है 21। कितना आ जाता है 21। आप ये देख पा रहे होंगे कि 12 और 21 इन दोनों के बीच में जो गैप है वो कितना है, 9। बिल्कुल है। इन दोनों डिजिट्स के बीच में गैप कितने का था, 1 का। तो यहां तो चलो 1 ही रहेगा, बट जब रिवर्स करोगे तो जो 2 नंबर्स आएंगे उनका गैप कितने का आएगा आपके पास, 9 का। आई होप समझ पा रहे हो, नोट करते जाओ। बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ट्रिकी है, आ जाएगा एग्जाम में तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। 12 था, 12 का 21 हुआ, इन दोनों नंबर्स में 1 का गैप था, रिवर्स किया तो 9 आ गया। क्या ये चीज यहां पे भी हो रही है? बिल्कुल, 9 तो 9 ही रहेगा। A माइनस बी, बस इस चीज का ख्याल रखना कि बड़े में से छोटे को माइनस करना। बड़े में से छोटे को माइनस करोगे तो आपके पास 1 आएगा, 9 इंटू 1 क्या आ गया, 9। इट मीन्स यहां से हम ये कह सकते हैं कि अगर A और B यानी कि जो दोनों डिजिट्स यूज हुए हैं ना, 1 और 2 या 2 और 3 या 4 और 6 या 8 और 7, जो भी 2 डिजिट्स यूज होंगे, अगर उनका डिफरेंस 1 का है तो गैप क्या रहेगा, 9 इंटू 1 9। व्हाट इफ अगर 2 नंबर्स का गैप 2 का होता है, जैसे आप ये देखें हमारे पास एक नंबर है 24, इन दोनों में नंबर्स का गैप 2 है, इसका रिवर्स किया तो हमारे पास आ जाएगा 42। बिल्कुल आएगा। अब आप अगर फॉर्मूला लगाएंगे तो टाइम तो जाएगा और दूसरी बात इसे याद रखना पड़ेगा। आप सिंपली ये याद रख सकते हैं कि जो भी आपका डिफरेंस आने वाला है वो 9 के मल्टीपल होगा। क्या मल्टीपल होगा? जितना इन दोनों का गैप है। गैप कितना है, 2, 9 इंटू 2 क्या हो गया, 18। अगर शक है तो करके देख लो ना भाई, 42 में से 24 को माइनस कर देना, कितना आएगा आपके पास, 28 आएगा। इट मीन्स बात यह है कि अगर आपके पास गैप 1 का है तो 9 आएगा, 2 का है तो 18 आएगा। ये गैप एक सिर्फ 1 और 2 पे एप्लीकेबल नहीं है। आप ये एक और एग्जांपल देखें, हमारे पास एक नंबर था 34, ये भी 2 डिजिट नंबर है, इसे हमने रिवर्स कर दिया तो रिवर्स करने के बाद ये हमारे पास 43 आ गया। क्या इन दोनों नंबर्स के बीच में
गैप 1 का था तो आप कहोगे कि बिल्कुल था। तो मैंने कह दिया था कि मेरा जो दो नंबर्स आएंगे उनका गैप 9 इंटू 1 कितना आएगा 9, और आया भी। 34 को जब आपने रिवर्स किया आपके पास क्या आ गया 43। इन दोनों नंबर्स का गैप कितना आ रहा है, ये देखिए एक नंबर है हमारे पास 47, 2 डिजिट नंबर है, और इन दोनों डिजिट्स में जो गैप है वो कितने का है, गैप आपको क्लियरली दिख रहा है कितने का है, 3 का। अगर आपसे पेपर में ये पूछ लिया जाए कि एक 2 डिजिट नंबर है जिनमें दोनों टर्म्स का गैप 3 का है और इसे आप रिवर्स कर देते हैं, और जो नया नंबर आएगा और जो पुराना नंबर है इन दोनों में गैप कितने का आएगा, तो सिंपल सी बात है भाई 9 का मल्टीपल आना था। किससे मल्टीप्लाई करना था, गैप से, 3 से। आंसर कितना आएगा 27। अगर शक है तो 47 ये है, 74 ये है, आप इसे माइनस करके देख लो आपके पास कितना निकल के आएगा 27। आई होप समझ पा रहे होंगे आप बात को। तो बात सिंपल सी ये है कि जब आप एक 2 डिजिट नंबर को लेते हैं और उस 2 डिजिट नंबर को जब आप रिवर्स कर देते हैं तो होता क्या है कि अगर गैप 1 का है तो 9 इंटू 1 आएगा, 2 का है तो 9 इंटू 2 आएगा, 3 का है तो 9 इंटू 3 आएगा, 5 का है तो 9 इंटू 5 आएगा। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं भाई, हमारे पास एक नंबर है 18। 18 का जब हम रिवर्स करेंगे हमारे पास कितना निकल के आएगा 81। अब मेरे को तो पता है कि भाई यहाँ पे सीधा क्या लगेगा 9 का मल्टीपल आएगा किससे, गैप कितना है 7, 9 इंटू 7 इज 63। आप 81 में से 18 को माइनस कर दें आपके पास गैप कितना निकल के आएगा 63। तो अगर आप इस चीज़ को दिमाग में रखेंगे तो ये आने वाले समय में कहीं ना कहीं पे आपकी हेल्प कर सकती है कि अगर आप एक 2 डिजिट नंबर को मल्टीप्लाई बेसिकली रिवर्स करते हैं तो जो नंबर्स का डिफरेंस आएगा वो 9 का मल्टीपल रहेगा। कौन सा मल्टीपल रहेगा उसके लिए आपको नंबर्स का डिफरेंस पता होना जरूरी है। आई होप आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे। ये केस था अगर हमारे पास कोई एक 2 डिजिट नंबर होता है। कितने डिजिट नंबर है 2 डिजिट, तो इसे आप नोट कर लें। जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं 3 डिजिट नंबर पे। 3 डिजिट नंबर जैसे पहले हम बेसिक प्रोसेस देख लेते हैं फिर हम उसे दिमाग में रख लेंगे, वो भी हमारे पास तरीका है। 3 डिजिट नंबर, अब जो 3 डिजिट नंबर होगा ना भाई, 3 डिजिट नंबर किस फॉर्म में होगा, ये A B C की फॉर्म में होगा। अब जब आप इसे रिवर्स करोगे ना एक चीज देखोगे कि ये C आ जाएगा, ये B आ जाएगा, ये A आ जाएगा। A और C ने अपनी लोकेशन जो है वो चेंज की बट B अपना वहीं पे सेंटर में ही पड़ा था, तो B यहां पे कुछ खास रोल प्ले करेगा नहीं। प्लेस वैल्यू लिखते हैं, ये C इंटू 1 विच इज C, दिस इज 10B और ये हमारे पास है 100A। इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमारे पास पहला नंबर है। दूसरा नंबर यहाँ A आएगा, ये 10B आएगा और ये हमारे पास क्या निकल के आएगा 100C। जब आप इन दोनों नंबर्स को माइनस करेंगे तो आप एक चीज देखेंगे कि ये 10C है, ये 10B है और ये A है, 100C है बेसिकली। जब आप ब्रैकेट खोलेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, 100A प्लस 10B प्लस C माइनस 100C माइनस 10B माइनस A। एक चीज जो है वो कैंसल आउट हो गई, क्या, ये प्लस का 10B ये माइनस का 10B। इट मीन्स कि जो हमारे पास रिलेशन निकलने वाला है उसमें B रोल प्ले ही नहीं कर रहा। यहाँ पे 2 चीजें अपना रोल प्ले करेंगी, कौन कौन, एक A और एक C, या कह सकते हैं कि एक यूनिट प्लेस डिजिट और एक 100 प्लेस डिजिट। ये बात हो रही है एक 3 डिजिट नंबर की। ये देखिए ये 10A है, 100A है, इसमें से A माइनस करेंगे आपके पास 99A आएगा माइनस 99C आएगा। इट मींस 99 इंटू A माइनस C। 2 डिजिट में पता ये लग रहा था कि जो आंसर आएगा वो 9 का मल्टीपल होगा, बट यहाँ पे किसका मल्टीपल होगा, यहाँ पे 99 का मल्टीपल होगा। अब कोई भी एक 3 डिजिट नंबर है 1 2 3, ये एक 3 डिजिट नंबर है, इसे हम रिवर्स करेंगे तो ये 3 2 1 बनेगा। अब गैप कितने का होगा आप ये देखो,
हमें एक तो ये पता है कि जब रिवर्स करते हैं तो 99 का मल्टीपल आता है। 99 का कौन सा मल्टीपल आता है? जो यूनिट और लास्ट का गैप होता है। देखो ए और सी, फर्स्ट और लास्ट, तीन में से एक को माइनस कर दोगे आपके पास 2 आएगा। 99 इंटू 2 इज 198। अगर ये चीज दिमाग में है तो चीजें आपके लिए बहुत आसान होने वाली है। अगर 2 डिजिट नंबर है तो 9 का मल्टीपल, अगर 3 डिजिट नंबर है तो 99 का मल्टीपल ये आपके पास होगा। एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं, 435। 435 एक 3 डिजिट नंबर है, इसे आप रिवर्स करेंगे तो आपके पास निकल के आएगा 534। 3 डिजिट नंबर रिवर्स करोगे तो आंसर जो आएगा, जो डिफरेंस आएगा बेसिकली वो 99 का मल्टीपल होगा। कौन सा मल्टीपल होगा? जो फर्स्ट और लास्ट का गैप है एक। 99 इंटू 1 इज 99। आप चेक करना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं कि इन दोनों नंबर्स का गैप कितना आने वाला है, 99 का आने वाला है। एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं, 187 रिवर्स करोगे तो 781 आएगा, पर हमसे डिफरेंस पूछा गया है तो पेपर में 781 लिखने की जरूरत नहीं होगी। आप कहोगे कि ये 99 के टेबल पे आएगा, किससे मल्टीप्लाई करें? फर्स्ट और लास्ट का गैप, वो आएगा आपके पास 6। अब 100 को 6 से मल्टीप्लाई कर देना भाई, ये 600 आएगा, उसमें से 1 इंटू 6 माइनस कर देना, आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा 594। ये आपको बता दिया गया कि 99 से मल्टीप्लीकेशन कैसे करोगे। 99 को आप 100 मान लें, 100 इंटू 6 आपके पास 600 आ जाएगा। अब कितना माइनस करोगे? हर एक स्टेप में 1 माइनस करोगे, 1 इंटू 6 माइनस हो जाएगा, आपके पास आंसर निकल के आएगा 594। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि जब हम एक 2 डिजिट नंबर को रिवर्स करते हैं तो जो 2 नंबर्स बनते हैं उनका जो डिफरेंस है वो 9 का मल्टीपल होता है। जब हम एक 3 डिजिट नंबर को रिवर्स करते हैं और जो 2 नंबर्स आते हैं उनका जो डिफरेंस होता है वो 99 का मल्टीपल होता है। कौन सा मल्टीपल होता है ये मैं आपको समझा चुका हूं। आज के सेशन में हम यही देखने वाले हैं। आप कोई भी एग्जांपल, रैंडम नंबर कोई भी सपोज कर सकते हैं, 3 डिजिट 2 डिजिट, उसे रिवर्स करके देख लेना। कैलकुलेटर आप सभी के पास है, ये चीज हर एक जगह पे इंप्लीमेंट होगी। कई बार सीधा ही हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एक 3 डिजिट नंबर है जिसके यूनिट डिजिट और थर्ड डिजिट में बेसिकली 100 प्लेस डिजिट में 4 का गैप है, तो रिवर्स करने पे क्या होगा? आप सीधा कहेंगे कि 99 इंटू क्या हो जाएगा? 4। 99 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आपका आंसर निकल के आ जाए। तो बात ये है कि 2 डिजिट नंबर को रिवर्स होने पे क्या है, 3 डिजिट नंबर को रिवर्स होने पे क्या है, ये आज के हमने इस सेशन में देखा। फेस वैल्यू क्या होती है, प्लेस वैल्यू क्या होती है, ये भी हमने देखा। आने वाले सेशंस में और भी ऐसी कंसेप्ट्स आपके लिए लेके आते रहेंगे। अगर आपको आज का सेशन बढ़िया लगा हो तो इसे लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना ताकि आपको पता लग सके कि कब कोई वीडियो आ रही है। आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं जल्दी।